चाहिए आपको, पहले ये समझ। लॉग की वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको याद हों। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ आपका ये जो होता है, कुछ फॉर्मूले हैं इनके, वो याद होनी चाहिए। जैसे कि लॉग ऑफ बेस में 10 है, हम मान कर चल रहे हैं, लॉग ऑफ m अपॉन n क्या होता है भैया, लॉग ऑफ m बाई लॉग ऑफ m बाई n का क्या होता है, लॉग ऑफ m माइनस के लॉग ऑफ n। पहला फॉर्मूला ये है, लॉग ऑफ m अपॉन n इक्वल टू क्या होगा, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। ठीक है, पहला फॉर्मूला ये है हमारा। वैल्यूज निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज माइंड करने हैं, क्या ध्यान रखने हैं, ये समझना। दूसरा क्या है, सेकंड, लॉग ऑफ m की पावर n इक्वल टू क्या होगा, पावर जो भी होगा एज ए कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा, n लॉग m होगा, n लॉग क्या होगा, m होगा। दूसरा फॉर्मूला ये अपने को ध्यान रखना है। थर्ड जो हमें ध्यान रखना है वो क्या है भैया, कि लॉग ऑफ m इंटू, अगर n है तो प्रोडक्ट में है तो ये सम आ जाएगा, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, n। ये भी समझ के रखिए। ये 3 हो गए। एक ये समझिए कि अगर बेस और मेंटिसा दोनों सेम हो जाए, मतलब लॉग ऑफ a बेस a, लॉग ऑफ 10 बेस 10, लॉग ऑफ x बेस x, अगर बेस और मेंटिसा दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू हमेशा क्या आती है भैया विनोद, वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। अब कन्वर्जन आपको हमेशा पता होना चाहिए, कन्वर्जन आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बेस 10 में नहीं दिया है, बेस ई में दिया है, नेचुरल लॉगरिथम दिया है हमें, लॉग ऑफ x बेस ई दिया है, हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसमें भैया, तो हमें 2.303 एक नंबर है, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यही x बेस क्या हो जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा x बेस 10। इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। अगर बेस ई में दिया है तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, इसी को ln लिखा जाता है, ln x बोलते हैं इसको नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉगरिथम, स्टैंडर्ड लॉगरिथम्स। बेस 10 में आएगा तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड, बेस ई रहेगा तो क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे नेचुरल। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। ये कुछ फॉर्मेट है हमारे फॉर्मूले, ये हमारा नेचुरल और स्टैंडर्ड लॉगरिथम की बात। ठीक है, लॉग ऑफ 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, और लॉग ऑफ a बेस a की वैल्यू भी 1 होगी, लॉग ऑफ x बेस x की वैल्यू भी क्या होगी 1। अगर बेस से मेंटिसा सेम हो गया तो वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1। क्लियर है, आगे बढ़े। क्या, लॉग ऑफ x बेस 10 2.303 स्टैंडर्ड लॉगरिथम, ln x, l का मतलब लॉगरिथम है, n का मतलब नेचुरल, उसी को बोल रहे हैं नेचुरल लॉगरिथम। कहीं कहीं इसी को log x बेस e को ही लिखा रहता है ln x, इसका मतलब नेचुरल लॉगरिथम है, बेस e है, उसका ये मतलब है। कहीं आ जाए तो कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, बोलो कोई डाउट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब वैल्यू हम कैसे निकालेंगे लॉग में, लॉग में अगर हमें वैल्यूज निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ना एक सब फार्मूला है और थोड़ा ध्यान रखिए। अगर बेस का कोई पावर दिया है, जैसे मान लो बेस में है m की पावर n और यहाँ a की पावर में क्या है b, जो मेंटिसा का पावर होगा वो ऊपर आएगा, जो बेस का पावर होता है हमेशा क्या होता है नीचे आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ, ये मेंटिसम हमारा ये बना रहेगा a, बेस में हमारा क्या बना रहेगा हमेशा, बेस में मेरा क्या है भैया n। ये भी ध्यान में रखिएगा, मैं बताऊंगा इसको कैसे, इसका कहाँ यूज मिलेगा हमें ये हम देखेंगे, बताएंगे। जो बेस की पावर में होगा उसको हम क्या करेंगे अपॉन में ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे उसको डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन मिलता है ऐसे, इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कहीं मिल गया लॉग ऑफ, यहाँ मिल गया 27 और यहाँ बेस में आ गया 9, हमने कहा इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम दोनों को किसी कॉमन नंबर की पावर में लिख लेंगे। 3 की पावर में हम 27 को भी लिख सकते हैं, 3 की पावर में 9 को भी लिख सकते हैं, तो 3 का क्यूब हो जाएगा, 9 का मतलब क्या है 3 का। तो हमने कहा मेंटिसा का जो पावर होगा आगे वो एज ए कोफिशिएंट आएगा, बेस का जो पावर आएगा वो सामने आएगा तो डिवाइड करेगा भाई। तो आगे हमारा बचा क्या लॉग में 3 बेस 3। अब हमने कहा जब ये दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 3/2 या 1.5, जो लिखना चाहो आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है कि नहीं, मतलब बेस और मेंटिसा का अगर डायरेक्ट रिलेशन आप लिखने में प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं
तो उनको किसी कॉमन नंबर की पावर में लिख के इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज करके कॉल कर सकते हैं। कोई भैया हो जाएगा सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यूज हमें निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ जरूरी चीज समझ लेते हैं, कुछ वैल्यूज कॉमन याद कर लेते हैं, तो जो उनके मल्टीपल्स में होंगे वो इजीली आ जाएंगे। जैसे देखो विनोद, किसका किसका याद करना रहेगा ये समझो। पहली वैल्यू तो आप याद कर लीजिए किसका, log ऑफ 10 बेस 10। मैं 10 बस लिख रहा हूं, बेस में 10 है मानकर चल रहा है, क्योंकि जो हमारा लॉगरिथमिक टेबल है वो बेस 10 में ही दिया है। बेस 10 में नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। log 10 की वैल्यू कितनी होगी भैया 1। log ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ध्यान रखना 0। ठीक है भैया, याद रहेगा। और log ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, माइनस इनफिनिटी। क्या होगी, माइनस। log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010। log ऑफ 3 की वैल्यू क्या होगी 0.477। log ऑफ 5 की वैल्यू क्या होगी 0.699। ये ध्यान, इतनी वैल्यूज अगर आपको याद हो तो आप सब कुछ लिख ले जाएंगे, केवल इतनी ही वैल्यू, बस इससे आप सब लिख ले जाएंगे जो इनके मल्टीपल्स में होंगे आ रहे हैं। हाँ, ये कुछ लर्न करने पड़ेंगे आपको। बाकी टेबल्स आप देखेंगे, पीछे टेबल दिए रहते हैं, या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको टेबल दी जाएगी, लॉग की टेबल शीट दी जाएगी, उस शीट से देखकर हमें लिखना होगा टेबल से। अदरवाइज वैल्यूज दी रहेंगी, हमें फॉर्मूले बस रख के जो भी होगा निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं सॉल्व करते हैं, हमें आ गया निकालना log 4 की वैल्यू निकालनी आएगी भैया कि log 4 की वैल्यू क्या होगी बताओ। अब log 4 का तो ऐसे हम याद नहीं कर रहे हैं, हमें जितनी याद की है, तो 4 को हम क्या लिख सकेंगे, जिनकी वैल्यू याद है उनके टर्म में लिख लेंगे। 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ log m की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे तो n पहले आ जाता है, पता है ना, तो पावर जो है 2 वो पहले आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू क्या है भैया 0.3010 हमने याद किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 0.6020। तो log ऑफ 4 की वैल्यू आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। जो इनके मल्टीपल्स में होंगे या इस तरह से होंगे, ठीक नहीं होंगे तो जो इनके नियरेस्ट नंबर होगा गेस करके लिख लेंगे हम। अब जैसे मान लीजिए कहीं लिखने को आ जाता है भैया कि आप बताइए log ऑफ 8 की वैल्यू। log ऑफ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता हो उसकी पावर में लिख देंगे, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 2 का क्यूब लिख रहे हैं तो 3 पावर पहले आ जाएगा भैया, 3 log ऑफ क्या हो जाएगा 2। log ऑफ 2 की वैल्यू क्या होती है जरा बताएं, 0.10 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 0.9030 आ जाएगा वैल्यू हमारा, log ऑफ 8 की वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद अब कोई बड़े नंबर आ जाते हैं, सपोज करो आ जाता है log, आप कहने के लिए वैल्यू log ऑफ 15 की वैल्यू बताओ। अब आप कहेंगे हमें भाई टेबल तो याद ही नहीं है, हम कैसे लिखें, तो जो हमने फॉर्मूले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं को यूज कर लेंगे। log ऑफ 15 को अपन क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 into 5 लिख सकते हैं कि नहीं, log ऑफ 3 into क्या लिख सकते हैं इसको 5, m into n वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्या हो जाएगा log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 5, यही हो जाएगा कि नहीं है। log ऑफ 3 की वैल्यू हमने पढ़ रखा है कितना है भैया 0.4771, log ऑफ 5 की वैल्यू हमने पढ़ रखा है भैया कितना है 0.69। ऐड कर देंगे दोनों को ऐड कीजिए भैया क्या आया बताओ यार, यहाँ 1 आया, ये 6 आया, ये कितना आया 6, ये हो गया 7, और ये कितना आएगा 6 1 11 हो गया 1.1761 आएगा। ऐड कर लेना जो आएगा, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, ये आएगा। अब आपसे कहीं लिखने को आ जाता है log ऑफ 20 की वैल्यू निकालो भैया, क्या निकालो log ऑफ 20। तो log ऑफ 20 हम कैसे निकालेंगे भैया, कैसे करें, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 5 20। फिर से यहाँ log ऑफ m इंटू n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो log ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस log ऑफ क्या हो गया 5, 2 का स्क्वायर है तो 2 पहले आ जाएगा, log ऑफ 2 प्लस क्या आ जाएगा log ऑफ 5। log ऑफ 2 की वैल्यू आपको पता ही है कितना है भैया 0.3010 प्लस log ऑफ 5 वैल्यू 0.69, मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे आ जाएगा आंसर। और टफ है क्या, डन हो जाएगा। ये किसी की वैल्यू आए, बड़ी वैल्यूज आती हैं तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको आ जाता है निकालने की वैल्यू 100 का, तो log ऑफ 100 को आप कैसे निकालिएगा भाई, log ऑफ इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि नियरेस्ट 10 की वैल्यू हम 1 जानते हैं, तो 2 पहले आ जाएगा, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 हो जाती है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 आ गया। अब कहीं आ जाता है इस तरह से डेसिमल में कोई नंबर आ जाता है कि log ऑफ आप बताओ 0.1 की वैल्यू बताओ, log ऑफ 0.1 को अपन क्या लिख सकते हैं log ऑफ 10 की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1/10 है ये, तो ये -1 पहले आएगा, -1 पहले आ गया, log ऑफ क्या हो गया 10, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है तो -1 into 1 करेंगे तो -1 ही आ जाएगा आंसर।
अब आगे आपका लॉग ऑफ हमने कह दिया 0.001 का बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 10 की पावर में क्या आ जाएगा, -3 होगा, -3 होगा ना, तभी तो 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो -3 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा ये 10, लॉग ऑफ 10 की वैल्यू 1 होती है, तो -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 ही आ जाएगा आंसर हमारा। लिखने में कोई दिक्कत बोलो भैया? कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है कि कैसे करें सर, कैसे करें, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा, तो उसको क्या नहीं आ रहा भैया, उसको देखना पड़ेगा थोड़ा, कैसे करोगे देखो जरा सुनो। अब जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन अलग आ गए, हमने कह दिया भैया आप बताओ जनाब लॉग ऑफ 1.25 को, कि log ऑफ 1.25 की वैल्यू बताओ। अब कैलकुलेशन स्मार्ट तरीके से करना आना चाहिए, कैसे करेंगे समझिए, log ऑफ 1.25 की वैल्यू निकालनी है, एक बच्चा ये करेगा 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से डिवाइड कर दे, जो नंबर हम जानते हैं उसके नियरेस्ट फॉर्म इसको लाना होता है, क्या इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये समझिए। अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं जो नंबर हमें पता है, तो या तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, एक तरीका तो ये है अपने पास, तो क्या होता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, ये क्या होगा भैया 100 हो गया। अब इसको शायद सीधे एक्सपेंड कर दें, हम सीधे एक्सपेंड करते तो क्या होता है log ऑफ m/n से लिख देते, तो 125 का मतलब 5 का क्यूब हो गया, log ऑफ 100 है नीचे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर, तो हमारा 3 पहले आ जाएगा, 3 log ऑफ क्या हो जाएगा 5 माइनस की 2 log ऑफ क्या हो गया 10, log ऑफ 5 की वैल्यू आपको पता ही है कितना है 0.699 माइनस का 2 log ऑफ 10 की वैल्यू 1 ही है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। एक दूसरा तरीका ये है कि बच्चा इसको नियरेस्ट जो नंबर हम जानते हैं 1.25 को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि नियरेस्ट जो नंबर 2, 3, 5 हम वैल्यू जान रहे हैं 10 उसके बराबर आ जाए। तो हम जान रहे हैं कि अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 हो जाएगा, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 5 हो जाएगा। तो छोटा सा छोटा नंबर सोचो, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा कि नहीं, तब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 हो गया, तो 5 से 4 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा उसी को। अब 5/4 हो गया तो इसको हम क्या लिखेंगे log ऑफ 5 माइनस के log ऑफ क्या हो जाएगा ये 4, तो log ऑफ 5 भी तो आपको पता है 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 पहले आएगा, log ऑफ 2 होगा ये। अब 0.699 माइनस के 2 पॉइंट log 2 की वैल्यू क्या है 3010, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा भाई आंसर हो जाएगा हमारा। कभी रूट में आ जाएंगी चीजें। अब आ गया रूट का मतलब पावर हाफ होता है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मान लीजिए हमने कह दिया, अब 5 की वैल्यू बताओ, हाँ कौन सा भैया हमने कहा 1.25 है, हम नियरेस्ट जो नंबर जानते हैं उसके टर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं, या इसी को हम कट पीट करें तो यही तो आ जाएगा। अरे 25 से कैंसिल करो, 25 फॉर जा दिस, 25 फॉर जा दिस, एक सिंपलेस्ट नंबर के फॉर्म में हमने लिख लिया इसको, फिर इसको एक्सपेंड कर दिया, नहीं तो सीधे कर लेते ऐसे लिखते हैं, दोनों ही केसेस से आना है, चाहे कैंसिल आउट करके तब करो भाई, जो भी नंबर्स होंगे प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स में ही तो होंगे, इस तरह से ये लिखा हमने m/n का ये लगा दिया, log ऑफ 4 का मतलब 2 का स्क्वायर होता है, 2 पहले आ गया, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिए, आ गया आसानी से। हमने कहा रूट में कहीं वैल्यू दे दिया, log ऑफ रूट 5 की वैल्यू बताओ, अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रूट का मतलब पावर हाफ होता है, पावर हाफ है तो हाफ पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ 5, log ऑफ 5 की वैल्यू आपको बताइए क्या है भैया बताओ 0.699, मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा आंसर हमारा, आ जाएगा, किसी का भी वैल्यू निकालना हो आ जाएगा आसानी से। लेकिन अगर कहीं ये दे दिया तो log ऑफ मान लीजिए हमने कह दिया log ऑफ आप निकालो 0. मान लीजिए कुछ भी दिया है, सपोज करो log ऑफ मान लीजिए दिया है आपको 16 और यहाँ बेस में दे दिया आपको क्या 8, अब हमने कहा इसकी वैल्यू बताओ, आप कहें सर बेस 10 में हमें पता था, बेस 10 में पता था, आपने 8 दे दिया, तो वही पावर हमने कहा कॉमन नंबर के पावर के टर्म में लिखो, तो यहाँ क्या लिखिएगा 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, तो जो इसका पावर होगा ऊपर आएगा, हमने कहा जो बेस का पावर होगा वो बेस में जाएगा, नीचे जाएगा, वहां क्या बचा मेंटिसा में भी 2 बचा, हमारा बेस में भी 2, हमने कहा जब ये दोनों सेम हो जाए वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो हमारा कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 4/3 आसानी से, नहीं तो सोचना पड़ेगा क्या करें क्या करें क्या करें, कोई प्रॉब्लम है नहीं, आसानी से आ जाएगा। कभी कभी उल्टा सीधा किया जाता है, जैसे कह दिया log ऑफ 10^2 की वैल्यू बताओ, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे भैया, तो मेंटिसा बेस में बेस मेंटिसा में चला जाएगा, 2 बार बेस 10 हो जाएगा, 2 बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है भैया हम जानते हैं 3010 आएगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि log ऑफ a बेस में b है, अगर इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/log ऑफ b बेस में a, इतना जान रहे हो आप तो log की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, बाकी सबके लिए टेबल दिया जाएगा और बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है।
आई होप कि वैल्यूज निकालना हम लोगों ने सीख लिया। कोई प्रॉब्लम? बोल भाई, ठीक है फिर, थैंक यू।